प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें यह पता चलता है कि पितृ श्राद्ध का कितना महत्व है। महालया अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होता है। इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। इस पक्ष में मृतक पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाकर खाना खवाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितर वास करते हैं। श्राद्ध में से तत्प्राय ही मन तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। गया में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व माना गया है। पितृ पक्ष में देवताओं को जल देने के पश्चात मृतकों का नमोच्चारण करके उन्हें भी जल देना चाहिए। जिसकी मृत्यु मालूम नहीं होती, उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। यह एक श्राद्ध पर्व है। इस बहाने अपने पूर्वजों को याद करने का एक रास्ता है। संतानहीनता के मामले में ज्योति पितृ दोष अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों के लिए घर में एक दीप जरूर जलाएं। पितृ पक्ष में पितरों के नाम से पूजन करवाएं। पहली रोटी गाय के लिए निकालें। कथा। जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा धनी था, भोगा निर्धन था। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की स्त्री को धन पर अभिमान था। भोगे की स्त्री बड़ी सरल थी। पितृपक्ष आने पर जोगा श्राद्ध करने से टल गया। उसकी स्त्री ने कहा, भोगा की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे, परेशानी क्या होगी। उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने भेज दिया। भोगा की पत्नी बड़े तड़के आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, नेक पकवान बनाए। वह सारा दिन जठानी के जहाँ काम में लगी रही। दोपहर हुई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के घर आ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर भोगे के जहाँ गए, वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने जहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। उन्होंने भोगे पर दया आ गई। वह नाच नाच कर गाने लगे। भोगे के धन हो गया, भोगे के घर धन हो गया। सांझ होने क्यों हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को ना मिला। वह माँ को ढूंढते ढूंढते जोगे के घर पहुँचे तथा कुछ खाने को मांगने लगे, पर उन्हें वहीं भी कुछ खाने को ना मिल सका। तब उनकी माँ ने कहा, जाओ आंगन में जाकर देखो, उसे जाकर हौंदी खोलो, जो कुछ वहाँ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो मोरे ही मोरे हैं। दही चांदी हो गया, पूरियाँ सोने की हो गई थी। वह पुन माँ के पास पहुँचे। उन्होंने माँ को सारी बात बताई। घर आकर माँ ने देखा तो वह भी हैरान रह गई। भोगा धनी हो गया। वह धन पाकर इतराया नहीं। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितर लोग बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। रात को जब जेठानी ने अपने पति से भोगे द्वारा किए गए श्राद्ध की बड़ाई की तो जोगा बोला, उसने मात्र श्राद्ध ही नहीं किया, तुम्हारे मुंह पर थुक्का भी है। बेचारी बड़ी लज्जित हुई। इस प्रकार जय कहानी सुनने से हमें पता चलता है कि पितरों के श्राद्ध करने में घर से में बड़ी सुख समृद्धि आती है, कंगाली दूर हो जाती है, संतान सुख मिलता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। यदि मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।